की कर लेते हैं, जहां पर आज पांचवा मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच है। जी हां, दोनों टीमों के बीच रात 8 बजे मुकाबला शुरू होगा अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में। आपको बता दें कि ये मुकाबला होना है, पहला मैच जीतने के बाद बांग्लादेश के हौसले बुलंद हैं, तो श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच टक्कर होनी है। एशिया कप जो कि शुरू हुआ है, और आपको बता दें एशिया कप 2025 के पांचवें मुकाबले में आज 6 बार की चैंपियन श्रीलंका से भिड़ेगी बांग्लादेश। ग्रुप बी का ये मैच रात 8 बजे से अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा। एशिया कप खिताब की तलाश में लगे बांग्लादेश ने टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में हांगकांग को हराया था, वहीं श्रीलंका का ये पहला मैच होगा। बांग्लादेश ने अपने पहले मैच में भले ही आसानी से जीत हासिल की, लेकिन पेसर तस्कीन अहमद और लेग स्पिनर रिशाद हसैन ने विकेट लेने के बावजूद काफी रन दिए थे। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ ऐसी कोई भी गलती बांग्लादेश को भारी पड़ सकती है। वहीं श्रीलंका की टीम तीनों डिपार्टमेंट में संतुलित नजर आ रही है। श्रीलंका बांग्लादेश का एरिया आपको बताएं एशिया कप में 17 बार आमना सामना हुआ है, 15 बार वनडे और 2 बार टी20 फॉर्मेट में। वनडे फॉर्मेट में 13 मुकाबले श्रीलंका ने जीते, महज 2 मैचों में बांग्लादेश को जीत मिली। वहीं टी20 में एक मैच का रिकॉर्ड है। पिछला एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला गया, जिसमें दोनों टीमों का सामना 2 बार हुआ और दोनों ही बार श्रीलंका को जीत मिली। हालांकि इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। वहीं 2007 से 25 के बीच दोनों टीमों के बीच कुल 20 टी20 मुकाबले हुए, इसमें भी श्रीलंका हावी रही। श्रीलंका ने 12 और बांग्लादेश ने 8 मैच जीते। तो आज का मैच श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच, दोनों टीमों के बीच रात 8 बजे से मैच शुरू होगा और अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में ये मुकाबला होना है। और देखिए, क्योंकि पहला मैच अपना बांग्लादेश ने जीता है, तो ऐसे में जो ये मुकाबला है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हर लिहाज से। और देखिए, क्योंकि एशिया कप है, अब ये टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है, ऐसे में देखना ये अहम होगा कि किस तरह से जो टीम है वो प्रदर्शन करती है। आपको बता दें बांग्लादेश ने अपने पहले मैच को भले ही आसानी से जीता, लेकिन पेसर तस्कीन अहमद और लेग स्पिनर रिशाद हुसैन विकेट लेने के बावजूद काफ़ी रन इन्होंने दिए थे। ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ ऐसी कोई भी गलती बांग्लादेश को भारी पड़ सकती है। एशिया कप के खिताब की तलाश में लगे बांग्लादेश ने टूर्नामेंट में अपने पहले मैच में हांगकांग को हराया है, वहीं श्रीलंका का ये पहला मैच है। और आपको बता दें श्रीलंका की टीम तीनों डिपार्टमेंट्स में संतुलित नजर आ रही है। और एशिया कप में दोनों टीमों का 17 बार आमना सामना हुआ है, 15 बार वनडे, 2 बार टी20 फॉर्मेट में। तो भारी जरूर नजर आई है, लेकिन श्रीलंका की टीम जो है वो संतुलित है। श्रीलंका की टीम में अच्छे बल्लेबाज, अनुभवी ऑलराउंडर और मनोज जोशी स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। मनोज जी, देखिए, जो पहला मैच था बांग्लादेश का वो आसान था, हांगकांग के खिलाफ था, लेकिन अब जब सामने श्रीलंका है तो ऐसे में काफी संतुलित टीम मानी जा रही है श्रीलंका। ये मुकाबला किस तरीके का हो सकता है, किस तरह से जो दोनों टीमें हैं वो जो टॉस अगर होता है तो उसके बाद कौन सी टीम क्या लेना प्रेफर करेगी? देखिए, आपने ठीक कहा, श्रीलंका जो है 6 बार की चैंपियन है, 7 बार की जो है ये रनर्स अप है। तो अगर इतिहास के पन्ने हम टटोलते हैं तो निश्चित तौर पर श्रीलंका का बड़ा भारी लगता है। लेकिन हालिया फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मुझे लगता है अतीत से ज्यादा हालिया फॉर्म, क्योंकि हालिया फॉर्म देखें तो टी20 वर्ल्ड कप में तो देखिए, ये जो मैच होगा ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आपको बता दें श्रीलंका की टीम में अच्छे बल्लेबाज हैं, अनुभवी ऑलराउंडर हैं और बॉलर्स स्पिन और पेस भी इनका अच्छा है। स्पिनर वानिंदु हसरंगा, महेश तीक्ष्णा और दुनित की मौजूदगी टीम के स्पिन डिपार्टमेंट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है। हसरंगा तो 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद से 21 विकेट ले चुके हैं। बैटिंग में टॉप ऑर्डर भी अच्छा कर रहा है। पथुम निसांका, कुशल मेंडिस जैसे खिलाड़ी इनके पास हैं, जो स्ट्राइक रोटेट करने और पावर प्ले में अच्छा दबाव बनाने की क्षमता रखते हैं। आपको बता दें पिछले वर्ल्ड कप के बाद निसांका 573, परेरा 403, मेंडिस 378 रन बना चुके हैं। वहीं कप्तान चरित असलंका ने 200 से ज़्यादा रन बनाए हैं। तो जो टॉप प्लेयर्स हैं उसमें पथुम निसांका आते हैं। और आपको बता दें कि जुलाई में बांग्लादेश ने टी20 सीरीज में श्रीलंका को हराया था, तो श्रीलंका को भी देखना होगा कि बांग्लादेश की टीम ने काफ़ी मेहनत की और बांग्लादेश के पास भी तस्कीन अहमद और रहमान शरीफुल इस्लाम जैसे पेसर हैं जो शुरुआती ओवर में विकेट लेने की क्षमता रखते हैं। टीम के गेंदबाज तस्कीन अहमद पिछले वर्ल्ड कप के बाद सबसे ज़्यादा 22 विकेट ले चुके हैं। हालांकि उन्हें आज के मैच में रन पर भी अंकुश लगाना होगा। बैटिंग डिपार्टमेंट में टीम अच्छा कर रही है। टीम के जो 4 बैटर्स हैं 300 से ज़्यादा रन बना चुके हैं और लिट्टन दास
को भी देखना होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो पिच है वो आमतौर पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को बाउंस और कुछ स्विंग मिलती है, जैसे जैसे इनिंग आगे बढ़ती है पिच धीमी होती जाती है। इसी बीच और आखिरी के ओवरों में स्पिनर्स को फायदा होने लगता है। यहाँ ओस आना आम बात है, जिससे दूसरी पारी में बॉलिंग मुश्किल हो जाती है। और मनोज जोशी हमारे स्पोर्ट्स एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी देखिए, जो पहला मैच था वो बांग्लादेश के लिए आसान था, हांगकांग के खिलाफ था, लेकिन आज जब सामने श्रीलंका है तो काफी बैलेंस टीम है। हालांकि ये भी नहीं भूलना चाहिए श्रीलंका को भी कि बांग्लादेश भी अब पहले वाली बांग्लादेश नहीं है, काफी चेंजेस आए हैं और टीम काफी संतुलित बांग्लादेश की भी नजर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। बांग्लादेश बहुत संतुलित टीम है और उसने श्रीलंका को हराया है अभी हाल की सीरीज में 2-1 से, और वो भी श्रीलंका में जाकर हराया है, जिसमें लिटन दास जो बांग्लादेश के कप्तान है वो हीरो साबित हुए। रिशाद, अगर उनके जो लेग स्पिनर देखें, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही आला दर्जे का रहा है और बहुत ही इकोनॉमी उनकी जबरदस्त रही है। उनके खिलाफ खेलना इतना आसान नहीं रहेगा श्रीलंका के लिए, तो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करना। लेकिन वहीं अगर आप श्रीलंका को देखें, बड़ी अनप्रडिक्टेबल टीम हो गई है। अब ये इतनी अनप्रडिक्टेबल हो गई है कि अभी जिम्बाब्वे से सीरीज जो इसने जीती है 2-1 से, उसमें एक मैच जो हारे हैं श्रीलंका की टीम जो हारी है, उसमें 80 रन के आसपास जो है पूरी टीम आउट हो गई। जिम्बाब्वे ने 80 रन पर पुलिंदा बांध दिया इस श्रीलंका टीम का। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अनप्रेडिक्टेबल टैग जो है इनके साथ लग गया है, जिससे ये परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर पा रही है, कंसिस्टेंटली हार रही है। और छोटी टीमों को हराना, और वो भी संघर्ष करके हराना, इसके लिए बहुत कारण जो है बड़ा, मुझे लगता है सिर्फ एक बल्लेबाजी है, क्योंकि बल्लेबाजी अनप्रेडिक्टेबल हो गई है। स्पिन बॉलिंग आला दर्जे की, अगर दोनों टीमों की स्पिन की ताकत देखें तो निश्चित तौर पर श्रीलंका की टीम हावी है, जहां महेश तीक्ष्णा भी है टीम में। और महेश तीक्ष्णा के साथ साथ जो है हसरंगा, हालांकि हसरंगा पिछली सीरीज में नहीं खेले थे और हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से, लेकिन अब वो हैमस्ट्रिंग इंजरी से उबर गए हैं। और कोई भी प्लेयर जब इंजरी के बाद लौटता है तो थोड़ा सा उसको संघर्ष करना पड़ता है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। बाकी वेलालागे हैं, असलंका है कप्तान उनके पास, तो ऑप्शंस तो बहुत हैं इनके पास। कामिंदु मेंडिस है जो दोनों हाथ से स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं। वहां मेहंदी हसन और जो रिशाद है, इनको छोड़कर कोई रिकॉग्नाइज्ड ऐसा स्पिन बॉलर दिखाई नहीं देता जो उस तरह की टक्कर दे सके। और यहाँ की जो कंडीशंस हैं अबू धाबी की, ये बिल्कुल अबू धाबी हो, दुबई हो, यहाँ पर स्पिनर्स को बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। तो निश्चित तौर पर पलड़ा इस मामले में तो श्रीलंका का भारी है, लेकिन तेज गेंदबाजी दोनों की बराबर की है। वहां पर अगर मुस्ताफिजुर रहमान है, तस्कीन है, तो इधर भी दुष्मंता चमीरा है, पथिराना है, और पथिराना के साथ विनोरा फर्नांडो जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर दो ही तेज गेंदबाजों के साथ ये टीम उतरती है तो विनोरा फर्नांडो को ज्यादा तवज्जो मिल सकता है पथिराना की तुलना में। पथिराना जो कि चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं आईपीएल में, और जो उनका स्लिंगिंग एक्शन है बड़ा चर्चा का विषय बना था। तो बल्लेबाजी मैं समझता हूं जिसकी ज्यादा अच्छी रहेगी वही इस मैच को जीतता हुआ नजर आएगा। और श्रीलंका की जो बल्लेबाजी है अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन बल्लेबाजी में गहराई है। और उधर बांग्लादेश की बात करें तो वो तौहिद हृदय या फिर लिटन दास या फिर जाकिर अली, 3-4 बल्लेबाजों पर बहुत निर्भर है। तो बहुत कुछ निर्भर करेगा इस बात पर भी कि जिसकी बल्लेबाजी में टिकाऊपन होगा, जो टिकेगी ज्यादा देर तक, वही इस मुकाबले में अपना नाम दर्ज करेगी, जीतेगी। लेकिन स्पिन बॉलिंग में रिशाद को खेलना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण रहेगा श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं मनोज जी ये भी देखना होगा कि पिच रिपोर्ट क्या कहती है। मौसम जैसा कि यहाँ पर गर्मी हो रही है, लेकिन अभी तक के एशिया कप के जितने भी मैच आपने देखे हैं मनोज जी, जिस तरह से तमाम टीमों का प्रदर्शन रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं श्रीलंका 20 नजर आती है बांग्लादेश पर। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो श्रीलंका की क्या होगी और उसको टैकल कैसे करेगा बांग्लादेश? देखिए, श्रीलंका की ताकत शुरू से ही स्पिन बॉलिंग रही है, चाहे वो मुथैया मुरलीधरन या कुमार धर्मसेना का टाइम हो, या उसके बाद के जो अच्छे स्पिनर्स उनके उभर कर सामने आए। आज भी उनके पास जो हसरंगा हैं बहुत आला दर्जे के, दुनिया के टॉप गेंदबाजों में उनका शुमार होता है। लेकिन वही बात है, जब आप इंजरी के बाद लौटते हैं तो फिर आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। अब वही है, वो स्ट्रगल कैसी रहेगी, क्या उनको बल्लेबाज किस तरीके से लेते हैं। तौहिद हृदय ने जो पिछले मैच में जो जिताया उसके अंदर बहुत ज्यादा समय ले लिया। अब आप ये देखिए कि अफगानिस्तान रन रेट के आधार पर इस पूल में ऊपर है और बांग्लादेश का नंबर उसके बाद आता है। तो दोनों ने हांगकांग को हराया, तो एक कमजोर टीम तो हर एक को मिली है। लेकिन यह है कि बांग्लादेश पर प्रेशर इसलिए कम होगा कि अगर बांग्लादेश यहां पर जीत जाता है तो वो सुपर 4 के लिए, सुपर 4 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन श्रीलंका की टीम अपना पहला मुकाबला खेल रही है, कंडीशन से उतनी ज्यादा अभ्यस्त नहीं है, जिम्बाब्वे से खेलकर आई है,
कोई बहुत तगड़ी टीमों से उसका पाला नहीं पड़ा है अभी तक पिछली कुछ सीरीज में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ कंडीशंस को देखें तो वो श्रीलंका के बहुत ज्यादा पक्ष में नहीं जा रही हैं, बांग्लादेश के पक्ष में जा रही हैं। तो बिल्कुल मैं तो कहूंगा कि जब भी इनका मुकाबला होता है बहुत रोमांच जो है अपने चरम पर होता है, और एक नागिन डांस जो है वो अक्सर देखने को मिलता है जब भी कभी बांग्लादेश और श्रीलंका का मुकाबला होता है। बांग्लादेश ने इसकी परंपरा शुरू की, लेकिन श्रीलंकन प्लेयर भी जब जीतते हैं तो नागिन डांस करना नहीं भूलते। अब देखना है कि कौन सा खेमा जो है नागिन डांस करता हुआ आज दिखाई देगा मैच के बाद। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनोज जी ये भी देखना होगा कि जो भी टीम जीत रही है या जिस तरह का पॉइंट स्कोर है वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर भारत ने अपने पहले मैच को बहुत बेहतर तरीके से जीता है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे में हर टीम के लिए हर मैच जरूरी है और हर टीम की नजर भी है, जैसे आज भारत की भी नजर होगी कि कौन सी टीम कैसा कर रही है। जी हाँ, कम से कम सुपर 4 में तो इनका मुकाबला पड़ना ही है, क्योंकि उससे पहले लीग में तो ना हमारा बांग्लादेश से पाला पड़ने वाला है ना श्रीलंका से पड़ने वाला है। लेकिन हमारा जो एक बहुप्रतीक्षित मुकाबला जिसका हर कोई बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है, ना सिर्फ भारत और पाकिस्तान के लोग बल्कि दुनिया भर के लोग, जो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच कोई मिस नहीं करता। बेशक इंडिया बहुत ऊपर हो, लेकिन पाकिस्तान एक अनिश्चितताओं से भरी हुई टीम है और अभी हाल में ट्राई सीरीज उसने जीती है। अब वो इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने भी एसोसिएट टीम को भाई 67 रन पर आउट किया है, अगर इंडिया ने 57 पर आउट किया है। लेकिन शायद वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट इस बात को भूल रहे हैं कि 57 रन पर हमने यूएई को आउट किया, उस यूएई को जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 170 का स्कोर खड़ा किया था और अफगानिस्तान उससे हारते हारते बचा था। लेकिन ओमान जो है वो वाकई एक मिनोस टीम है, जिसे कि आप नौसखिया टीम कहते हैं। ठीक है, पहुंची थी T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन बड़े स्तर पर बड़ी टीमों के खिलाफ उसका परफॉर्मेंस उस लेवल का नहीं होता जो यूएई ने करके दिखाया है। तो मैं समझता हूं कि हमारा जीत का महत्व थोड़ा सा उनसे कहीं, थोड़ा नहीं बल्कि कहीं ज्यादा कई गुना बढ़ जाता है जब हमारे पास दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं, दुनिया के नंबर 2 बल्लेबाज हैं, दुनिया का नंबर 6 बल्लेबाज, सब के सब हमारे पास हैं और हम दुनिया की नंबर 1 टीम हैं, नंबर 1 टीम, और फिर उसके बाद हम T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन भी हैं। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव इतना काफी है पाकिस्तान पर डालने के लिए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मनोज जी ये भी देखना होगा कि भारत पाकिस्तान के मैच की तो आप बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी जब ये मैच होगा तो कौन सा प्लेयर ऐसा है जो हैरान कर सकता है अपने प्रदर्शन से दोनों ही टीमों में? देखिए, इधर तो लिटन दास हैं जो कि सीरीज के बेस्ट प्लेयर थे। अभी श्रीलंका के खिलाफ ही जो मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार दिया गया उन्हें दिया गया। और लिटन दास जो है एडिलेड में जो उन्होंने पारी भारत के खिलाफ खेली थी, अद्भुत पारी थी। मैं समझता हूं कि उस पारी से बाकी टीमों को भी सबक सीखना चाहिए। वो तो बारिश आ गई, बारिश की वजह से वो अपनी टीम को जिता नहीं पाए और डकवर लुइस मुकाबले के तहत एडिलेड में भारत T20 वर्ल्ड कप में विजयी रहा था। उस मुकाबले में हरा दिया था हमने बांग्लादेश को। लेकिन ये भी उतना ही सच है कि बांग्लादेश का हालिया फॉर्म बहुत अच्छा है। अगर आपने इंडिविजुअल बात की है तो वहां पर रिशाद हुसैन लेग स्पिनर और साथ ही लिटन दास, और उधर श्रीलंका की बात करें तो पाथुम निशंका और दुष्मंता चमीरा। अगर हसरंगा अपनी लय में आ जाते हैं तो आप हसरंगा को आप शामिल कर सकते हैं इनके एक्स फैक्टर के तौर पर। बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, कल आज के मैच की तो बात हो ही रही है जो ये बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में है, लेकिन आप देखिए कि कल का मैच ओमान की जैसा कि बात कर रहे थे, पाकिस्तान ने इस मैच को 93 रन से जीता है। कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की टीम है वो कैसी नजर आ रही है एशिया कप में? देखिए, पाकिस्तान की बल्लेबाजी बहुत कमजोर है और वो एक्सपोज भी हो गए। ओमान जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 13 रन के अंतराल में 3 विकेट खो रहे हैं तो आपकी बल्लेबाजी की कलाई खुल रही है। हालिया फॉर्म देखें आप उनके, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके आंकड़े बोल रहे हैं कि जितना उन्होंने मिडिल और मध्य क्रम जो है उनका स्ट्रगल कर रहा है, लगातार विकेट खो रहा है, उतने रन नहीं बन पा रहे हैं, बाउंड्रीज के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं पाकिस्तानी खिलाड़ी, डेस्परेट से दिखाई देते हैं। तो वो भारत को एज देता है, लेकिन गेंदबाजी उनकी बहुत आला दर्जे की रही। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के साथ चलना अब पाकिस्तान ने सीख लिया है, क्योंकि अब उन्होंने, आप देखिए T20 में पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने बाबर आजम को बाहर कर दिया, रिजवान को बाहर कर दिया, नसीम शाह को बाहर कर दिया, और पूरी तरह से जो पेस बैटरी कही जाती थी पाकिस्तान की, पाकिस्तान को पेस बैटरी के लिए, तेज गेंदबाजी के लिए याद रखा जाता था, अब वो भी स्पिन ओरिएंटेड हो गया है। तो जब वो स्पिन ओरिएंटेड हो गया तो जाहिर सी बात है कि भारत भी उसी के हिसाब से रणनीति बनाएगा। लेकिन उनके जो सुफियान मुकीम है या अबरार है, उनका लेवल जो है, अगर आप बॉलिंग का लेवल देखें स्पिन बॉलिंग का, वो हमारे कुलदीप यादव या वरुण चक्रवर्ती, ठीक है, बिल्कुल नजर रहेगी। मनोज जी, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, जानेंगे भारत पाकिस्तान के मैच के बारे में भी जो कल है। लेकिन